हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोयल्स E2 इन्वेस्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे देहानी टाइल्स एंड मार्बल्स लिमिटेड के डिटेल्ड आईपीओ रिव्यू की और एक कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म और बीएससी लिमिटेड पे लिस्ट होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स, करेंगे इस कंपनी का फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एनालिसिस और जानेंगे हमारा डिसीजन इस आईपीओ में अप्लाई या अवॉइड करने का विद इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम। देहानी टाइल एंड मार्बल्स लिमिटेड कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। ये कंपनी इन्वॉल्व है ट्रेडिंग ऑफ वर्टिफाइड टाइल्स के बिजनेस में, जो प्राइमरली फ्लोरिंग सॉल्यूशंस में यूज आता है। कंपनी ने ये बिजनेस 2019 में स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने ये बिजनेस को अपने प्रमोटर से टेक ओवर किया था। इससे पहले ये कंपनी बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ एग्रो कमोडिटीज में इन्वॉल्व थी। अगर बात करें इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स की, तो इनके पास एक एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज है। इनके पास एक क्वालिटी कस्टमर बेस है। इनका क्वालिटी पे फोकस हमेशा रहता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी, और इनका एक सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड है। इस आईपीओ की डिटेल्स पे जाने से पहले हम बता दें कि हमारे चैनल पे कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड, रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एफपीओ के भी रिव्यूज अपलोड हो चुके हैं और इन सभी के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लास्ट में आई बटन में पंच कर देंगे। अगर बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी ने इस आईपीओ की इशू प्राइस 51 रुपीज रखी है और मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें इस आईपीओ में बिड करने हैं वो है 2000। तो पर लॉट की इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में आती है 1,02,000 रुपए की। ये आईपीओ 30 मार्च को ओपन होगा और 4 अप्रैल तक इस आईपीओ में आप बिड कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ में टोटल 4,80,000 नए शेयर्स ला रही है और इसमें आप असबा या यूपीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के आईपीओ के आने से पहले टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10,40,000 थे, जो आईपीओ के आने के बाद 15,20,000 हो जाएंगे। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आईपीओ के आने से पहले 96.92% शेयर होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप के पास थी, जो आईपीओ के आने के बाद कम होकर 66.32% ही रह जाएगी। अगर रिटेलर्स एंड अदर्स की शेयर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ के आने से पहले इनकी शेयर होल्डिंग 3.08% थी, जो आईपीओ के आने के बाद 33.68% हो जाएगी। तो इस आईपीओ के थ्रू लगभग 32% का स्टेक्स प्रमोटर्स अपना डाइल्यूट कर रहे हैं। तो कंपनी इस आईपीओ में सिर्फ 4,80,000 नए शेयर्स ला रही है बाजार में, तो ये एक बहुत ही छोटा आईपीओ होने वाला है। तो बात करें अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी की नेटवर्थ FY18 से FY20 तक एक अच्छे मार्जिन के साथ इंक्रीज हो रही है, बट इसका अमाउंट कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। कंपनी की नेटवर्थ FY18 में सिर्फ 14.42 लाख थी, जो FY19 में कम होकर 7.17 लाख हो गई थी। FY20 में ये थोड़ी सी इंक्रीज होकर 34.13 लाख हो गई थी और 2021 के 2 क्वार्टर तक के रिजल्ट के अकॉर्डिंग इनकी नेटवर्थ 58.43 लाख तक पहुंच गई है। तो ये वैसे इस कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि ये रेगुलरली ग्रो हो रही है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू कंपनी का FY18 में 935 लाख के अराउंड था, जो FY20 में इंक्रीज होकर 1511 लाख तक पहुंच चुका है। Q2 में FY21 में इनका रेवेन्यू 1041 लाख तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ये भी इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, बट अगेन इसका भी कोई अमाउंट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY18 में 9.76 लाख था, जो FY20 में इंक्रीज होकर 26.96 लाख तक पहुंच चुका है। 2021 के 2 क्वार्टर्स में ही ये ऑलरेडी 24.30 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं, जो इस कंपनी के लिए अगेन एक पॉजिटिव सिग्नल है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इस कंपनी का इन्फ्लेटेड है इनके आरएचपी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स पहले कम थे। तो FY18 में इनका ईपीएस आता है 19.52, जो FY20 में इंक्रीज होकर 53.92 हो जाता है और Q2 FY21 में ये 48.60 हो जाता है, जो इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। हमने इसका ईपीएस पोस्ट आईपीओ शेयर्स के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट किया है। तो आईपीओ के आने के बाद इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 15,20,000 हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से FY18 का ईपीएस आता है 0.64, FY19 का आता है -0.47, FY20 का आता है 1.77 और Q2 FY21 का आता है 1.59। तो ओवरऑल ईपीएस में ग्रोथ नजर आ रही है, बट ये एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है और ईपीएस ओवरऑल एक लोअर साइड पे ही है। बट क्योंकि ईपीएस रेगुलरली ग्रो हो रहा है, तो हम इसे एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। टोटल बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी ऊपर FY18 में लगभग 45 लाख की बोरिंग्स थी, जो FY19 में इंक्रीज होकर लगभग 80 लाख की हो गई थी। FY20 में इनकी बोरिंग्स निल हो गई थी, जो Q2 FY21 में फिर से इंक्रीज होकर 17 लाख तक पहुंच गई है, जो इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें, जो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव सिग्नल है इसके पूरे फाइनेंशियल्स में, तो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस FY18 में -40.47 था, FY19 में ये थोड़ा
था डिक्रीज होकर -39.09 लाख हो गया था। FY20 में नेट कैश इनका पॉजिटिव आ गया था जो कि 80.05 लाख तक पहुंच गया था और ये फिर से Q2 FY21 के डेटा के अकॉर्डिंग नेगेटिव हो चुका है और -18.10 लाख पे है और इसीलिए हम इसे एक नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं। तो हमने PE रेशियो कैलकुलेट किया है पोस्ट IPO EPS के हिसाब से, जिसमें शेयर्स इनके बढ़ने वाले हैं। तो FY18 का EPS आता है 79.68, FY19 का आता है -108.51, FY20 का आता है 28.81 और Q2 FY21 में अभी तक के हिसाब से 32.07। तो EPS इनका अब फिलहाल एक नॉर्मल रेंज में आ रहा है, बट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये हाई था तो हम इसे एक न्यूट्रल सिग्नल दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स इसके हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा कुछ शो नहीं कर रहे हैं और ये कंपनी एक बहुत ही स्लो मार्जिन के साथ इंक्रीज हो रही है। तो ग्रोथ रेट इस कंपनी की बहुत ही ज्यादा स्लो है जो इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव सिग्नल हो जाता है। तो अगर पीयर वैल्यूएशन की बात करें तो इस इंडस्ट्री में हाईएस्ट PE रेशियो 61.20 है और लोएस्ट 48.82 है। इस इंडस्ट्री का एवरेज PE रेशियो 53.71 है। इस कंपनी ने अपने RHP में अपना कंपैरिजन कजारिया सेरेमिक्स, सोमानी सेरेमिक्स, ओरिएंट बेल लिमिटेड के साथ किया है और इन सभी कंपनीज के डेटा को एनालाइज करने पे हमें इस कंपनी की वैल्यू ओवर वैल्यूड लग रही है। कंपनी ने अपना PE रेशियो 63.47 रखा है जो आता है इनकी 51 रुपीज की आस्किंग प्राइस के हिसाब से और जो इस इंडस्ट्री के हाईएस्ट PE रेशियो से भी ऊपर है। इतना कम प्रॉफिट होने के बाद भी और इतने फाइनेंशियल्स में ग्रोथ नजर नहीं आने के बाद भी इन्होंने वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई रखी है, तो हम इसे एक ओवर वैल्यूड सिग्नल दे रहे हैं। अगर बात करें लिटिगेशंस के ऊपर इस कंपनी की, तो इस कंपनी पर कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है किसी भी तरह की और ये एक इंडिकेशन होता है गुड मैनेजमेंट का जो इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो जाता है। तो इस IPO में हमारा फाइनल डिसीजन अप्लाई अवॉइड करने का जानने से पहले हम बता दें कि हमारे चैनल पे जनवरी मंथ ऑप्शंस बाइंग की BTST की सीरीज आई थी जिसके हमने वीडियोस अपलोड किए हैं और डिस्कस किए हैं हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और लाइव ट्रेड का एनालिसिस। जनवरी मंथ में इस सीरीज से हमने 20,000 की कैपिटल पे 140% का रिटर्न जनरेट किया था, जिन्हें आप हमारे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सिमिलरली फरवरी मंथ में हमारी इंट्राडे ऑप्शन बाइंग की सीरीज आई थी और इसके भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं जिसमें हमने स्ट्रैटेजी और लाइव ट्रेड्स का एनालिसिस किया है और इसमें हमने 40,000 की कैपिटल पे 58% का रिटर्न जनरेट किया था। मार्च मंथ में हमारी इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की सीरीज चल रही है जिसका अभी तक सिर्फ एक ही वीडियो आया है, तो आप इन सभी सीरीज के वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फाइनली अगर बात करें हमारे इस IPO में डिसीजन की, तो हम इस IPO को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि पहले तो एक ये बहुत ही छोटा इशू है और इसमें डेफिनेटली लिक्विडिटी इशू आने वाला है शेयर्स की लिस्टिंग के बाद। इस कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स सिर्फ 15 लाख होने वाले हैं, तो डेफिनेटली इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम रहेगा। इसके अलावा हमें इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड लग रही है क्योंकि इन्होंने जो अपना RHP में PE रेशियो मेंशन किया है वो इस इंडस्ट्री के हाईएस्ट PE रेशियो से भी ज्यादा है, जबकि इनका प्रॉफिट अपने इंडस्ट्री पीयर्स के अकॉर्डिंग कहीं भी स्टैंड नहीं करता। कंपनी पिछले कुछ ईयर्स में एक पॉजिटिव कैश फ्लो भी जनरेट नहीं कर पाई है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो किसी भी नई कंपनी के लिए जो IPO लेकर आ रही होती है उसके लिए एक नेगेटिव साइन होता है। और लास्टली हमारे पास मार्केट में और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं क्योंकि लगातार SME IPOs आ रहे हैं। तो इन सभी रीजंस को ध्यान में रखते हुए हम इस IPO को अपना अवॉइड करने का पर्सनल डिसीजन बना चुके हैं। फाइनली अगर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो इस कंपनी का फिलहाल ग्रे मार्केट में कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको ये IPO रिव्यू अच्छा लगा होगा। बने रहिए इस चैनल पे और भी इसी तरह के वीडियोस के लिए।